नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के परिचय के बारे में। अब यह परिचय इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वह किन व्यक्तियों के माध्यम से हो रही है और मनोविज्ञान के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसके इतिहास से जुड़ी हुई वो हमें पता होना आवश्यक है, क्योंकि यही जो व्यक्तित्व हैं वो हमें मनोविज्ञान में आगे भी देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान के परिचय से। हमारा पहला प्रश्न है कि जो मनोविज्ञान है इसका जनक कौन है, यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है। तो जब ये प्रश्न आए और इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है कि मनोविज्ञान की जननी कौन है, कहाँ से मनोविज्ञान निकला है, तो दोनों प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान के जनक की बात अगर हम करें तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। अरस्तु कहाँ के हैं, तो अरस्तु यूनान के दार्शनिक हैं। कहाँ के दार्शनिक हैं, यूनान के दार्शनिक हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि जो मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति किस जो है सब्जेक्ट से हुई है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से, फिलोसॉफी से। किसे हुई है, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पूर्व में मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता था। अब आगे इसको पृथक किसने किया उसकी जानकारी भी हम ले लेंगे। तो यहाँ से हमने आपको बताया है कि मनोविज्ञान की जननी आपसे पूछे तो आपको बताना है दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, और मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछे तो आपको बताना है यूनान के दार्शनिक अरस्तु। फिर हम आगे प्रश्नों को देखते हुए उनकी जानकारी लेंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न ऐसा पूछे कि बताइए मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान जो शब्द दिया वह मनोविज्ञान शब्द दिया आपके रूडोल्फ गोइकले ने। किसने दिया है, रूडोल्फ गोइकले ने। ये भी यूनान के हैं। इन्होंने ये शब्द कब दिया, यानी मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जो शब्द हैं इन्होंने 1590 ईस्वी में दिया है। कब दिया है, 1590 ईस्वी। और यह इन्होंने दिया अपनी पुस्तक साइक्लोजिया में। किसमें दिया है, साइक्लोजिया। तो यह इनकी पुस्तक है जिसका नाम है साइक्लोजिया, और इस पुस्तक में पहली बार विधिवत रूप से साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि रूडोल्फ गोइकले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविज्ञान शब्द प्रतिपादित किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो अमेरिका में मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को माना जाता है। तो विलियम जेम्स जो हैं इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसे मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कहा जाता है। पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो पुस्तक का नाम क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो यह जो पुस्तक है बताइए किसकी है, यह पुस्तक है विलियम जेम्स की, और यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए इनको अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। हालांकि विश्व स्तर पे आपके विलियम जेम्स जो हैं जो मनोविज्ञान के जनक नहीं माने जाते हैं, उनसे पहले और उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करने वाले जर्मनी के वैज्ञानिक को विश्व में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उनका नाम क्या है, अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो यदि प्रश्न ऐसा पूछे कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आपको बताना है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। ये कहाँ के हैं, तो ये हैं आपके जर्मनी के मनोवैज्ञानिक। कहाँ के हैं, जर्मनी के। इन्होंने दुनिया में पहली बार 1879 ईस्वी 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करवाई है। क्या करवाई है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। इसलिए विश्व में मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके विलियम वुंट। इन्हीं के शिष्य एन सेनगुप्त, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त, जो भारत के निवासी हैं, वो भारत में 1915 में पहली बार जो हैं एक लैब स्थापित करवाते हैं या प्रयोगशाला स्थापित करवाते हैं भारत में। तो भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1915 में विलियम वुंट के शिष्य नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने करवाई है स्थापना। तो ये हमने आपको समझा दिया है।
कि जैसे प्रश्न पूछे वैसा आप आंसर देवें। अगला प्रश्न क्या है उसको समझते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जो साइकोलॉजी शब्द हैं ये शब्द किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपको मैं बहुत ही अच्छे प्रकार से अब यहाँ समझा देता हूँ। अपना एक जो महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप, क्या नाम है? यूरोप। इस यूरोप में दो देश हैं, एक देश का नाम है यूनान, तो यहाँ बोली जाती है ग्रीक। क्या बोली जाती है? ग्रीक। और इसी के पास एक देश है इटली, क्या नाम है? इटली। और इस इटली में बोली जाती है लैटिन भाषा। क्या बोली जाती है? लैटिन। तो यदि प्रश्न ऐसा आए कि बताइए 100% शुद्धता के साथ कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आपको लगाना है ग्रीक या यूनानी भाषा। ये 100% शुद्ध हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो यूनान के दार्शनिक थे अरस्तु, उनसे मनोविज्ञान निकला है। तो अगर अरस्तु ग्रीक या यूनान के हैं तो वह आपके उसी भाषा से संबंधित होगा। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति अगर 100% शुद्धता के साथ पूछा जाए तो यूनानी भाषा से हैं, यानी ग्रीक भाषा से हैं। किंतु अब यह भी यूरोप की ही एक भाषा है लैटिन। और जब यहाँ यूरोप महाद्वीप के हिसाब से पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि लैटिन भाषा से है आपके साइकोलॉजी शब्द निकला है। तो ये साइकोलॉजी शब्द जब ऑप्शन में यूनानी या ग्रीक भाषा न हो तो आपको लैटिन लगा के आना है, और जब ऑप्शन में लैटिन भाषा के साथ साथ यूनानी भी हो या ग्रीक भाषा हो तो आपको ग्रीक यूनानी पे क्लिक करके आना है। तो इस प्रकार आपने जाना कि साइकोलॉजी जो शब्द हैं वह लैटिन भाषा का या ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ऐसा पूछे कि किस महाद्वीप से साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, तो यूरोप महाद्वीप से, क्योंकि यहाँ यूनान एक आपके उसके अंदर आने वाला देश है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो यूनानी शब्द साइकोलॉजी था आपके, यह लैटिन भाषा के एक शब्द साइकी से बना है। तो उसका अर्थ क्या है? जो साइकी जो शब्द हैं इसका अर्थ क्या है? ये जो आपका साइके शब्द हैं या जो साइकी शब्द हैं इसका मतलब क्या होता है? तो साइके शब्द का मतलब होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और यहाँ एक शब्द है लोगस। तो जो लोगस शब्द होता है उसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन। तो दोनों आपको मैंने शब्द बता दिए हैं कि आपसे पूछे कि साइकी शब्द का मतलब क्या है तो आपको बताना है आत्मा। तो अरस्तु के हिसाब से साइकी शब्द को या साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। तो साइकी शब्द का मतलब हुआ आत्मा। अब हम अगले शब्द पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है मनोविज्ञान अध्ययन किसका कर रहा है? आज वर्तमान में हम मनोविज्ञान के अध्ययन की बात करते हैं। तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आप सबको पता है कि न तो ये आदतों का अध्ययन कर रहा है, न आपके आत्मा का अध्ययन कर रहा है, और न मन मस्तिष्क का अध्ययन कर रहा है। वर्तमान में ये अध्ययन कर रहा है व्यवहार का। अब हमारे पास व्यवहार से संबंधित दो ऑप्शन हैं। डायरेक्ट एक तो है कि व्यवहार का अध्ययन करता है, और दूसरा आपको कह रखा है कि व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो इनमें से ज़्यादा सेंस जो बात बना रही है कि हम व्यवहार को तो देख रहे हैं किंतु हम उसके वैज्ञानिक पक्ष को देखेंगे, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन जो चीज़ें होती है वो मनोविज्ञान उसको अपना रहा है। तो यहाँ हम दूसरा ऑप्शन सही मानेंगे कि व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का अध्ययन है। और यह 20वीं सदी और 21वीं सदी में अपनाया गया है मनोविज्ञान का व्यवहार वाला स्वरूप। अब हम जानते हैं अगले प्रश्न का हल कि उसका आंसर क्या होगा। हमारे सामने प्रश्न है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई। तो आपको मैंने बताया था कि प्रथम मनोवैज्ञानिक जो आपके प्रयोगशाला है, जो लेबोरेटरी है, वो स्थापित हुई आपके लिपजिंग शहर में। ये लिपजिंग शहर कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है हमारे जर्मनी में। और जर्मनी के कौन से शहर के अंदर है? लिपजिंग शहर में। कौन से विश्वविद्यालय में है? तो उसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंदर यह स्थापित करवाई है। और स्थापित किसने करवाई थी? विलियम वुंट ने। किसने करवाई है? विलियम वुंट ने। और कब करवाई हैं? 1879 1879 ईस्वी में इसे स्थापित करवाया गया था। अब यदि भारत के हिसाब से पूछे तो आपको मैंने बताया था कि भारत में 1915 में कोलकाता विश्वविद्यालय के अंदर पहली बार नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी प्रयोगशाला की। तो ये आपको प्रश्न याद रखना है अच्छे से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो प्रथम या पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसको कब स्थापित करवाया गया। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा? 1879 में विलियम वुंट ने आपके यह स्थापना
करवाई हैं। तो विलियम वुंट का संबंध किस आपके देश से हैं? तो विलियम वुंट का संबंध है जर्मनी से। किससे हैं? जर्मनी से। और यही आपके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित करवाई? तो अब आपको पता लग गया होगा कि विलियम वुंट ने करवाई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो जेबी वॉटसन जो हैं व्यवहारवाद के जनक हैं। जेबी वॉटसन किसके जनक हैं? व्यवहारवाद के जनक हैं। तो व्यवहारवाद का जनक के नाम से पूछे या आपसे पूछे कि इनका तर्क किसको सपोर्ट करता है या ये किसको सपोर्ट करते हैं, तो ये व्यवहार के जो हैं प्रतिपादक हैं कि इन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को। तो ये आपको बता दिया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किसने ये कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर उसने चेतना को त्यागा और अब वह वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तो ये डायलॉग आपको याद रखना है कि जिसने आपकी इसकी थ्योरी दी है आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार के विज्ञान की, वो उसका नाम है वॉटसन। क्या नाम है? वॉटसन के आपके वुडवर्थ। तो वॉटसन तो व्यवहारवाद के जनक है, जबकि वुडवर्थ जो हैं वो सपोर्ट करते हैं आपके 4 सदियों के मनोविज्ञान को। वुडवर्थ ने कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को छोड़ा, फिर उसके बाद मन को छोड़ा, फिर चेतना को, अब ये जो है वर्तमान में व्यवहार को सपोर्ट करता है। तो यह 4 जो सदियों वाली परिभाषा है वो वुडवर्थ ने दी। किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो यह पुस्तक लिखी किसने है? अब मैंने आपको कहा था कि एक प्रश्न की ऐसा आएगा जहाँ आपको ये बताना हो कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है या मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया। तो वह यही प्रश्न से संबंधित हैं कि जो पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यह पुस्तक आपके लिखी हैं विलियम जेम्स ने। किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी इन्होंने। यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। तो अमेरिका में मनोविज्ञान के और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को ही माना जाता है। तो प्रश्न ऐसा पूछे कि मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है, तो वह आपके प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी हैं। और इन्होंने ही, विलियम जेम्स ने ही मनोविज्ञान को किससे पृथक किया? दर्शन शास्त्र से। तो दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मनोविज्ञान को पृथक करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? विलियम जेम्स। तो इन्होंने प्रथम पुस्तक लिखी है मनोविज्ञान की प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कब लिखी है? 1890 ईस्वी। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। इनको किस किस का जनक माना जाता है? तो अमेरिका में मनोविज्ञान और अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान, दोनों के जनक विलियम जेम्स हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन जो हैं आत्मा के विज्ञान का समर्थक नहीं है? प्रश्न ये पूछ रहा है समर्थक नहीं, यानी कि 3 तो हैं और चौथा नहीं है। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते, ये तीनों आपके सपोर्टर हैं किसके? आत्मा के मनोविज्ञान के। कौन सपोर्टर नहीं है? विलियम वुंट। तो विलियम वुंट ने चेतना का, मन मस्तिष्क का विज्ञान दिया है। किसका विज्ञान दिया है? आपकी चेतना का विज्ञान दिया है। तो विलियम वुंट जो है उन्होंने चेतना का विज्ञान दिया है। विलियम जेम्स भी जो हैं आपके इसी के सपोर्टर हैं। तो एक बार मैं आपको इसको अच्छे से याद करवा देता हूँ। यदि कभी आपको प्रश्न पूछे कि आत्मा के विज्ञान, चेतना के विज्ञान, इनके सपोर्टर कौन कौन हैं, तो एक एक करके हम प्रश्नों को जानते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि शुरुआत की जो 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते हैं, ये तो आत्मा को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? आत्मा को। अगला है विलियम वुंट और विलियम जेम्स। जेम्स सली, ये जो 2-3 व्यक्ति हैं यह सपोर्ट करते हैं आपके चेतना के विज्ञान को। किसको सपोर्ट करते हैं? चेतना के विज्ञान को। 2 व्यक्ति हैं जिनका आपको नाम याद रखना है। एक का नाम है थॉमस रीड। क्या नाम है? थॉमस रीड। और दूसरे का नाम है आपके पोम्पोनोजी। क्या नाम है? पोम्पोनोजी। यह दोनों सपोर्टर हैं आपके मन मस्तिष्क के। किसके सपोर्टर हैं? मन मस्तिष्क के विज्ञान के। तो आपको मैंने तीनों को अच्छे से समझा दिया है कि आत्मा के सपोर्टर हैं प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली, यह तीनों आपके चेतना के सपोर्टर हैं। और थॉमस रीड, पोम्पोनोजी, यह मन के सपोर्टर हैं। अब व्यवहारवाद की, तो स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, वॉटसन, ये सभी जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है सभी व्यवहारवाद के सपोर्टर हैं। तो आपको ये अच्छे प्रकार से याद रखना है कि कौन किसका सपोर्टर है। अगला हमारे सामने प्रश्न है
कि किसने मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन और चेतना को नहीं माना, यानी इसको अस्वीकार किया। तो अगर इसका सही बिल्कुल 100% शुद्धता के आंसर दिया जाए तो यह फ्राइड आएगा। तो सिगमंड फ्राइड पहले मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 1900 ईस्वी में इसका खंडन किया था। उन्होंने बुराई की थी चेतना शब्द की, कि चेतन मन जो है ये भी, इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो चेतन मन, अचेतन मन जो होता है, अर्धचेतन मन। तो इस प्रकार जो चेतन मन है वो तो कुल मन का 10% होता है, यानी 1/10 भाग होता है। तो सबसे पहले बुराई किसने की है? सिगमंड फ्राइड ने की है। किंतु यदि ऐसा पूछे कि वॉटसन किसके सपोर्टर हैं, तो वॉटसन व्यवहारवाद के हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बुराई की है। आपको अस्वीकार करने और बुराई करने के बारे में पता होना चाहिए। तो बुराई की है या अस्वीकार किया है फ्राइड ने, जबकि विलियम जेम्स, विलियम वुंट इसके सपोर्टर हैं चेतना के विज्ञान के। और वॉटसन जो है इसके वॉटसन इनके खिलाफ नहीं है, किंतु वॉटसन व्यवहारवाद के समर्थक हैं। तो आपको यहाँ प्रश्न का सही आंसर देना है सिगमंड फ्राइड। आगे हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक कौन है। तो यदि पूरी दुनिया के लिए पूछा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो है थॉर्नडाइक। पर अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? वो है विलियम जेम्स। जबकि पूरे विश्व में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? वो हैं आपके थॉर्नडाइक। तो अमेरिका में चाहे मनोविज्ञान का नाम ले, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान का नाम ले, वहाँ विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना गया है। जबकि पूरे विश्व में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। अब ऐसा क्यों मानते हैं अमेरिका वाले कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स हैं? क्योंकि ये जो थॉर्नडाइक हैं ये भी शिष्य हैं किसके? आपके विलियम जेम्स के। तो विलियम जेम्स के ही शिष्य थे आपके थॉर्नडाइक, इसलिए अमेरिका में विलियम जेम्स को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है या सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो शुद्ध विज्ञान वाला शब्द आ जाए कि प्योर साइंस है आपका मनोविज्ञान, ऐसा किसने कहा? तो ये जो कथन है वो है हमारे वॉटसन का। किसका है? जेबी वॉटसन का। तो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहने वाले का नाम क्या है? जेबी वॉटसन। तो आज हमने जाना कि मनोविज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ है, मनोविज्ञान जो है उसके जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है, साइकोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब से हुई है, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है, इन सभी प्रश्नों के बारे में कल हम विकास के बारे में जानेंगे कि विकास और वृद्धि क्या होती है, विकास और वृद्धि के सत्य कथन कौन कौन से हैं।